तुम पढ़ो या ना पढ़ो ये तो मुकद्दर की बात है। नहीं, तुम पढ़ो या ना पढ़ो ये तुम्हारे मन का बात है, लेकिन हम तुम्हें पढ़ाए नहीं ये तो गलत बात है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो वीडियो है उन बच्चे के लिए है जिसको 10 नंबर कंप्लीट करना है। वो पूरा वीडियो देखे और इसके बाद 10 नंबर उठा के जाए। ये मेरा गारंटी है कि 10 नंबर आपको आने से कोई नहीं रोकेगा। और वो क्लास 10th में जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, इसके लिए तो बहुत बहुत वीवीआई क्वेश्चन सब मैं आज कराऊंगा। तो उससे पहले आज मैं इंट्रोडक्शन दूंगा जिसका नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, जी हाँ, त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है दोस्तों कि इसमें कुल टोटल चार चैप्टर है। अगर एक एक करके बनाएंगे ना तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन ट्रिक वाइज सॉल्व करेंगे। उससे पहले कुछ फॉर्मूला को देखेंगे। फॉर्मूला कंप्लीट यदि हो जाता है तो शायद आपका त्रिकोणमिति का दुख दूर हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है। तो चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं कि सबसे पहले आज जो है, आज का जो टॉपिक है उसमें त्रिकोणमिति के बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग। त्रिकोणमिति, चलिए दोस्तों, तो त्रिकोणमिति क्या होता है? त्रिकोणमिति जो होता है दोस्तों, सबसे पहले देखिए, ये त्रिभुज के ऊपर बात किया जाता है। त्रिभुज जो होते हैं दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार के होते हैं। त्रिभुज ए, बी, सी, और एक ठो और होते हैं त्रिभुज दोस्तों, ये भी है ए, बी, सी। देयर आर 3 टाइप ऑफ ट्रायंगल। अब बात करते हैं दोस्तों कि त्रिभुज कुल टोटल 3 प्रकार के होते हैं। तो त्रिकोणमिति में जो है ना, खास करके इसका तो बात नहीं करेंगे और इसका भी बात नहीं करेंगे। आज का जो बात करेंगे इसका, और इसका नाम क्या है वो भी जानना चाहते हैं क्या? तो चलिए जान ही लेते हैं। इसको समबाहु कहते हैं दोस्तों। जिसका सब बाह समान हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जिसका 2 बाह समान हो और 1 बाह उससे छोटा हो उसको समद्विबाहु कहते हैं दोस्तों। और एक ठो देखिए, जिसका सीधा लंब नीचे से आधार और एक ठो सीढ़ी के जैसे दिखाई देता है उसको समकोण कहते हैं। और ज्यादातर त्रिकोणमिति में दोस्तों समकोण त्रिभुज का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है समकोण त्रिभुज, और इसके बारे में त्रिकोणमिति का पूर्ण रूप से हम लोग अध्ययन करेंगे। तो समकोण त्रिभुज में होता क्या है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले समकोण त्रिभुज में हमें यह जानना पड़ेगा कि त्रिभुज में कोण क्या है, ए, बी, सी। अब जैसे मान लीजिए ये लंब है, इसको कहते हैं दोस्तों लंब। क्या कहते हैं दोस्तों? लंब। और इसको कहते हैं कर्ण, और इसको कहते हैं आधार। देखिए दोस्तों, पहले तो आपको यह जानना जरूरी है, लंब को हम बोल देते हैं P, कर्ण को बोल देते हैं H, और आधार को बोल देते हैं B। क्या बोलते हैं दोस्तों? B। तो यदि पहले आप लोग इस फिगर को अच्छे से देखिए, और एक बात बताता हूं कि यदि एंगल यहां बनता है ना दोस्तों, तब ये लंब, ये आधार और ये कर्ण होता है। लेकिन यदि एंगल यहां बन जाए धोखे से भी, धोखे से क्या बनाइएगा तब ना बनेगा। तो अगर यहां एंगल बन जाता है तो ये लंब बन जाएगा आधार, आधार बन जाएगा लंब, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है जी। क्या समझ में आ रहा है आप लोग को? तो यदि थीटा यहां बन रहा है, मतलब एंगल यहां बन रहा है, तो लंब आधार कर्ण हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये तो समझ में आ गया। अब हम इस पे कुछ फॉर्मूला, मात्र 3 फॉर्मूला को देखेंगे और 3 फॉर्मूला में सीखेंगे कि एंगल निकाला कैसे जाता है। तो सबसे पहले देखिए, ए बी है तो हम लिखते हैं यहां ए बी। अब देखिए यहां दोस्तों बी सी है तो यहां लिख देंगे बी सी, यहां ए सी है तो लिख देंगे ए सी। और ये तीनों का फॉर्मूला क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, ए बी बराबर होता है, ए बी का जो फॉर्मूला होता है, ए सी के स्क्वायर में से बी सी का स्क्वायर को घटाना होता है। मतलब ए सी का स्क्वायर और उसमें से घटा देंगे बी सी का स्क्वायर। समझ गए क्या? अगर हम पूछें कि ए बी का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब लंब निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ए सी स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। फिर पूछेंगे दोस्तों बी सी निकालना है, तो फिर कर्ण में से अब लंब घटाएंगे, मतलब ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। देखिए दोस्तों, ये भी समझ में आ गया। अब हमें ए सी निकालना है, ये वाला। तो ए सी निकालना है दोस्तों, तो क्या करेंगे, हम लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर भी कर देंगे, मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का भी स्क्वायर कर ही देंगे। तो चलिए दोस्तों, ये 3 फॉर्मूला आपका कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं कि 3 फॉर्मूला तो कंप्लीट हो गया। अब 3 फॉर्मूला में जो है ना दोस्तों, ये तो सिर्फ और सिर्फ लंब आधार कर्ण निकलने का तरीका था, लेकिन अब थोड़ा और भी देख लेते हैं फॉर्मूला
ये कुल टोटल इसके कुछ भुजा है, उसका कुछ नाम है दोस्तों। एक का नाम है साइन, दूसरा का नाम है कॉस और तीसरा का नाम है टेन। देखिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, हम बोले कि साइन थीटा बराबर होता क्या है दोस्तों? तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। मतलब देखिए दोस्तों, थोड़ा मैं साफ साफ इधर लिख देता हूं। ये लंब को P कहते हैं, आधार को B और कर्ण को H कहते हैं। तो अब बात करते हैं कि साइन थीटा बराबर होता क्या है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, मतलब P/H। कॉस थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों? तो आधार बाई कर्ण, मतलब B/H। अब बात करते हैं दोस्तों, टेन थीटा बराबर क्या होता है? तो लंब बाई आधार, मतलब P/B। तो ये तीन फॉर्मूला अगर याद कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक तीन फॉर्मूला और आपको याद हो जाएगा बिना रटे। तो अब बात करते हैं दोस्तों, लंब का साइन का उल्टा होता है दोस्तों कॉसेक। क्या होता है? कॉसेक। ये जो कॉस दिखाई दे रहा है उसका उल्टा होता है दोस्तों सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। अब बात करते हैं दोस्तों, हम क्या बोले, उल्टा शब्द का प्रयोग इसमें किए हैं। तो देखिए, उल्टा शब्द का प्रयोग मतलब P/B था, तो इसमें H/P हो जाएगा। इसमें B/S था तो इसमें H/B हो जाएगा। इसमें P/B था तो इसमें B/P हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है आपको? जी, सही देख रहे हैं आप लोग। तो कहने का मतलब है कि यदि तीन साइन थीटा का फॉर्मूला, साइन का लंब बटे कर्ण, कॉस का आधार बटे कर्ण, टेन का लंब बटे आधार, अगर ये देख लेते हैं तो तीन फॉर्मूला ऑटोमेटिक। कॉसेक का देखिए कर्ण बटे लंब, सेक का कर्ण बटे आधार, कॉट का आधार बटे लंब, इस प्रकार से याद हो जाता है। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन बना करके। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं दोस्तों कि मैं एक त्रिभुज बनाया यहां पे ABC। अब हम बोले दोस्तों कि यदि मान लिया जाए कि यह है 5 और यह है 4, तो हमें निकालना है AB निकालना है। अब तो AB का फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों? तो AB का फॉर्मूला बताइए ना, क्या होगा AB का फॉर्मूला? AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर, और दोनों को अंडर रूट में डाल देंगे। क्या निकालना है दोस्तों? AB ना निकालना है, तो AB हो गया। यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो गया दोस्तों 25 और 4 का स्क्वायर हो गया 16, तो 16 में से 25 गया, बताइए कितना होता है? 9 होता है। अंडर रूट में 9 हो गया दोस्तों। अब बताइए तो AC बराबर कितना हो गया? अंडर रूट 9, और 9 कौन सा संख्या है दोस्तों? वर्ग संख्या है। वर्ग संख्या किसे कहते हैं? तो देखिए किसे कहते हैं, A बराबर जैसे 3 गुना 3। अब देखिए दोस्तों, वैसे संख्या को वर्ग संख्या कहते हैं ना जिसका रिजल्टेंट समान संख्या का गुणनफल में समान संख्या का जो रिजल्ट होता है वो वर्ग संख्या कहलाता है। तो इसका देखिए दोस्तों, AC बराबर 3 गुने 3, मतलब इसका AC बराबर 3। अब यहां देखिए दोस्तों, ये AB बराबर कितना हो गया आपका? 3 निकल गया। तो ये समझ में आ गया। तो चलिए, अगर ये समझ में आ गया तो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं बना के। जैसे मान लेते हैं कि एक और ले लेते हैं त्रिभुज, एक और त्रिभुज ले लेते हैं जैसे ABC। उसमें AB निकालना सीखे थे दोस्तों, अब इसमें AC निकालना सीखेंगे। इसको मान लेते हैं 4, इसको मान लेते हैं 3, कोई भी ले सकते हैं आप। तो AC का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? AC यहां है, तो AC का स्क्वायर, AC निकालना है ना दोस्तों ये वाला, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर। देखिए दोस्तों, ये हो गया आपका, क्या निकालना है? AC निकालना है, तो मतलब 4 का स्क्वायर, मतलब AC, देखिए आपको AC निकालना है तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर हो गया 4 का स्क्वायर, अब BC का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर हो गया दोस्तों। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो 16 और 9 हो जाता है 25। अब बताइए दोस्तों, 25 वर्ग संख्या है क्या? हाँ है। किसका है? तो 5 का है। देख लीजिए, 5 गुना 5, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 5। तो AC कितना हो गया? 5। तो इस प्रकार से ये तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग लंब आधार कर्ण निकालना सीखे हैं दोस्तों। लेकिन अब मान लिया जाए कि फॉर एग्जाम्पल हम बोले कि चलिए दोस्तों एक ठो और निकाल लेते हैं, इस पे समझा ही देते हैं लगे हाथ। अब बात करते हैं कि एक त्रिभुज ले लिए, हम त्रिभुज ले लिए ABC। अब जैसे बोले थे एक ठो 4 है, एक ठो 3 है, उसका कितना निकाले थे दोस्तों? 5 निकाले थे ना। अब बोले हम कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, इसको देखते हुए बताइए। साइन थीटा बराबर देखिए दोस्तों लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है?
साइन थीटा बराबर लंब कितना है दोस्तों 4 और एच कितना है कर्ण, मतलब ये कितना हुआ 5। क्या समझ में आ रहा है? इसी प्रकार से हम बोलेंगे cos थीटा बराबर क्या होगा, बताइए। cos थीटा बराबर, इसको देखिए दोस्तों, cos थीटा बराबर क्या है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है दोस्तों 3, कर्ण कितना है 5। क्या समझ में आ रहा है? इसी प्रकार से दोस्तों हम बोले tan थीटा बराबर क्या होगा, तो लंब बटे आधार। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, मतलब 4/3। तो इस प्रकार से आप इसका जो भी लंब आधार कर्ण निकालना है उसको भी निकाल सकते हैं और ये भी निकाल सकते हैं। अब कोशिश करते हैं दोस्तों, ये तो समझ में आ गया। अगर ये वीडियो समझ में आपको आ रहा है तो अपने दोस्तों में दोस्तों शेयर करना नहीं भूलेंगे। अब बात करते हैं फॉर एग्जांपल कि एक क्वेश्चन दे दिया गया है। क्वेश्चन यह है कि मान लिया जाए साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो अब बात ही कर लेते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है। तो बताइए दोस्तों, साइन कितना है, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो ये हो गया 4/5 और उसका क्या है दोस्तों स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। कॉस थीटा कितना है, आधार बटे लंब आधार बटे कर्ण, मतलब 3/5, इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देते हैं। 4 का स्क्वायर हो गया 16, 5 का हो गया 25, प्लस 3 का हो गया 9, 5 का हो गया 25। तो 25 का एलसीएम 25, अब बट्टे में 16 + 9 बराबर 25, बट्टे में 25 कट गया तो 1, ये आपका आंसर रह गया। तो इस प्रकार से मेरा होमवर्क आज के लिए है आपका, मैं होमवर्क देता हूं और यदि ये कंप्लीट करके लाते हैं तो कल से ये पूरा अगर कंप्लीट हो जाता है दोस्तों तो कल से मैं किताब से क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। तब तक के लिए अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। और एग्जाम का समय है, कहा गया है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन एंड लास्ट इंप्रेशन इज द लाइफ इंप्रेशन। दोस्तों कहने का मतलब है कि शुरू भला तो अंत भला और अंत भला तो जिंदगी भला हो जाता है दोस्तों। तो अब एग्जाम का समय है, सावधानी से रहिए। क्या है ना, कहा गया है कि शिद्दत से चाहो तो सारे कायनात तुम्हारे साथ देने में पीछे जुट जाती है। सही सुना है आपने, सही सुना इस बातों को। और किसी ने कहने वाला भी बहुत सच ही कहा है, यदि आपका पूरा उम्मीद हो कि मैं एग्जाम में एकदम फोड़ के आऊंगा तो आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।